आज के लेक्चर में डिराक इक्वेशन से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी किस प्रकार ज्ञात की जाती हैं ये देखेंगे। और उसके अलावा यह भी अपन को देखना होगा कि केजी इक्वेशन में जब हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटीज निकाली थी तो वहाँ नेगेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिली थी। तो वो प्रॉब्लम क्या यहाँ रिमूव होती है यह भी हम देखेंगे। तो टुडेज टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फ्रॉम डिराक इक्वेशन। As you already know, Dirac equation is IH cross del psi over del T minus IH cross C alpha dot del plus beta m0 C square. This is your Dirac equation. और हमने जैसा पहले डिस्कस किया था अल्फा और बीटा जो है वो 4/4 की मैट्रिसेस थी और यहाँ भी 4/4 की मैट्रिसेस हैं। तो जो वेव फंक्शन है उसकी फॉर्म भी इस प्रकार होनी चाहिए कि इसमें 4 रो हो और 1 कॉलम हो। इट मीन्स द फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन here should be psi rt equal to psi 1 rt, psi 2 rt, psi 3 rt, psi 4 rt in one column and in 4 rows as shown in equation number 2. और जिस प्रकार हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए पहले किया करते थे, केजी इक्वेशन में भी किया था और उससे पहले आप एमएससी प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं, वही यहाँ हम इक्वेशन नंबर 1 का कॉन्जुगेट लेते हैं। तो कॉन्जुगेट जो मिलेगा वो माइनस आई एच क्रॉस डेल साई आर टी ओवर डेल टी इक्वल टू आई एच क्रॉस सी अल्फा डेकर डेल साई डेकर आर टी प्लस बीटा m0 c स्क्वायर साई डेकर आर टी, ये कॉन्जुगेट मिलेगा। और हमें पता है कि अल्फा डेकर और बीटा डेकर इक्वल टू अल्फा और बीटा है रेस्पेक्टिवली, चूंकि ये पहले ही बताया था कि अल्फा और बीटा हर्मिशियन है और हर्मिशियन होने का मतलब इनका डेकर और ये आपस में बराबर है। तो अब हम जो यहाँ साई डेकर है उस वो थोड़ा साई में आपने 4 रोज और 1 कॉलम देखा था, तो साई डेकर जो होगा उसमें 1 रो होगी और 4 कॉलम होंगे। इट मीन्स साई डेकर की जो फॉर्म होगी वो इक्वेशन नंबर 4 की तरह से होगी। और हम अब इक्वेशन नंबर 1 को साई डेकर आर टी से लेफ्ट साइड से और इक्वेशन नंबर 3 को साई आर टी से राइट साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वही पुराना प्रोसीजर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें जो मिलेगा दैट विल कम आउट आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी साई डेकर साई इक्वल टू माइनस आई सी एच क्रॉस डेल साई साई डेकर अल्फा डेल साई प्लस डेल साई डेकर अल्फा साई। और इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं इजीली। मैथमेटिक्स हमने यह यूज किया है, सिंपल मैथमेटिक्स, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको अगर देखें तो दिस इज इक्विवेलेंट टू डेल ओवर डेल टी साई डेकर साई प्लस डेल साई डेकर डेल अल्फा साई। और इस इक्वेशन को अगर आप कंटिन्यूटी इक्वेशन से कंपेयर करें तो दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द कंटिन्यूटी इक्वेशन डेल रो ओवर डेल टी प्लस डेल जे इक्वल टू 0। और यहाँ से आप देखें तो आपके पास रो जो मिलता है दैट इज इक्विवेलेंट टू साई डेकर साई। साई डेकर साई मीन्स साई 1 स्टार साई 1 प्लस साई 2 स्टार साई 2 प्लस साई 3 स्टार साई 3 प्लस साई 4 स्टार साई 4। और इसको आप लिख सकते हैं रो इक्वल टू समेशन म्यू साई म्यू स्टार साई म्यू। दिस इज नंबर 6b। 6a और 6b दोनों ही इक्वेशंस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर आप वही कंपैरिजन से निकालें तो आपको जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो आपको J इक्वल टू साई डेकर सी अल्फा साई ये मिलेगा। और
हमने इसको लिख दिया है साई डेकर साई, दिस इज इक्वल टू रो, एंड जो सी अल्फा है उसको हमने लिख दिया है वी ऑपरेटर। तो J इक्वल टू साई डेकर सी अल्फा साई विच इज ऑल्सो इक्वल टू रो वी ऑपरेटर, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। और वी ऑपरेटर को हम वेलोसिटी ऑपरेटर कहते हैं, वेलोसिटी ऑपरेटर फॉर द डिराक पार्टिकल्स, एंड दिस इज इक्वल टू सी अल्फा। हम जैसा देख चुके हैं पहले ही कि अल्फा एक्स स्क्वायर, अल्फा वाई स्क्वायर, अल्फा जेड स्क्वायर ये 1 के बराबर होते हैं, इसलिए आइगन वैल्यू अल्फाज की जो थी वो ±1 थी। तो यहां अगर अपन देखें कि वी ऑपरेटर जो है VOP, इसकी आइगन वैल्यू 1 है, 1 ± 1 है, तो वी ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू होगी वो आइगन वैल्यू ±C होगी। So we can say that the average velocity of Dirac particle is ±C। तो जो J है ये आपका प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कहलाता है। और यहाँ जो आपने देखा था रो, अगर आप रो को निकालें यहाँ पे तो ये साई डेकर साई मिलेगा, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, it can't be negative, it means there is no problem of negative probability density, it's okay now. So this is your probability current density and probability density from the Dirac equation. Thank you.